क्या आप जानना चाहते हैं उन 5 शक्तिशाली महिलाओं के बारे में जिन्हें पंच कन्याओं के नाम से जाना जाता है? तो आज मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलिए हम बात करेंगे अहिल्या की बुद्धिमत्ता की, तारा की अटूट प्रेम की, मंदोदरी की निष्ठा की, कुंती के धैर्य की और द्रौपदी के साहस की। इन 5 अद्भुत नारियों की कहानियां न केवल हमें प्रेरित करेगी बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन हुआ। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि पौराणिक स्त्रियां जैसे मंदोदरी रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली के पत्नी के बतौर, अहिल्या को गौतम ऋषि के पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन 5 स्त्रियों को पंच कन्याओं का दर्जा दिया गया है। मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित है। ये 5 स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। तो आइए जानते हैं पहले पंचकन्या के बारे में, जिनका नाम है अहिल्या। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम कीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही कहा, अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। उसके योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे।
उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। और उन्होंने अपनी पत्नी को शिला में बदल दिया। कहा जाता है कि अहिल्या ने वर्षों तक तपस्या की और भगवान राम के चरणों के स्पर्श से उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। ये घटना उनकी पवित्रता और पश्चाताप की शक्ति को दर्शाती है। अहिल्या की कहानी हमें नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और अनजाने में हुए पाप के पश्चाताप के महत्व के बारे में सिखाती है। वे आज भी साहस और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ दूसरे पंचकन्या के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।